बाकी दुनिया के जो चंद्रयान बने, पहुंचे और उतरे, उनमें जो बजट लगा और जो खर्च लगा, उसकी तुलना में भारत ने बहुत ही किफायती खर्च पर अपने चंद्रयान को भेजा है। इससे हमारे वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी की समझ और उसको कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से किया जा सकता है, इसकी समझ, दो बातों का ठीक ठीक पता चलता है। तो बात हम लोग जो जर्नलिज्म की कर रहे थे कि जर्नलिज्म करना जरूरी है अगर आप अपने कैरियर को जर्नलिज्म के रूप में देखते हैं, लेकिन जर्नलिज्म करने से ज्यादा जरूरी क्या है मेरी नजर में, वो मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। और असली बात अब शुरू करने जा रहा हूं, वो ये है कि आप एक बेहतर इंसान बने और मजबूत इंसान बने और निर्भीक इंसान बने। तो बेहतर इंसान कैसे बने? कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई शऊर तमीज की किताब तो बिकती नहीं है नरीमन पॉइंट में या यहाँ पे कनॉट प्लेस में, जिसको खरीद लें और पढ़ के बन जाएं। तो बेहतर इंसान कैसे बनते हैं, इस पर एक लामा की कथा में पढ़ रहा था कि तिब्बत में जो लामा तैयार किए जाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं, वो कैसे इतने मजबूत इंसान बनते हैं। और वो उनकी जो स्पिरिचुअल पावर होती है, जो -डिग्री टेम्परेचर पे भी वो चाहते हैं तो अपने शरीर से पसीना निकाल देते हैं। और उन लामाओं में से एक जो होता है, तिब्बत का धर्म गुरु चुना जाता है, जो उन सब में भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन मैं एक साधारण लामा की कहानी आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग कितनी आरामदेह जिंदगी और अपनी मनपसंद जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वहां पे जो एक बेसिक स्पिरिचुअल गुरु तैयार किया जाता है या मार्गदर्शक तैयार किया जाता है, तो कैसे? तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बच्चे को लामा की ट्रेनिंग के लिए रवाना होना होता है। तो उसके पिता बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसकी मां भी होती है। 5 साल का छोटा बच्चा होता है। उसके पिता ये कहते हैं कि सुबह तुम्हें गुरु के आश्रम जाना है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए। जब तुम घर से विदा होगे, निकलोगे, जो तुम्हारी 5 साल की ट्रेनिंग होनी है, उस 5 साल में हमारी और तुम्हारी मां की एक भी मुलाकात नहीं होनी है। 5 साल तुम हमारे साथ रह लिए, अब 5 साल तुम्हें गुरु के साथ रहना है। और जब तुमको विदा किया जाएगा, उस वक्त न तुम्हारी मां होगी न हम होंगे, लेकिन छत पर से खड़ा होकर मैं तुम्हें देखूंगा। और मैं ये तुम्हें पहले बता देना चाहता हूं कि अगर तुम पलट के घर की तरफ देखोगे तो मैं 5 साल बाद जो मुलाकात हमारी तुम्हारी होनी है, वो मुलाकात फिर कभी जीवन में नहीं होगी। थोड़ी बात सुनने में बड़ी हैरानी सी लगती है, लेकिन अगर आप तिब्बत में जो लामा तैयार किए जाते हैं उनकी कहानी पढ़िए तो बड़ी कॉमन सी बात है। सुबह का वक्त आता है, उस लड़के को विदा करने के लिए घर के जो नौकर चाकर होते हैं विदा करते हैं, उसे घोड़े पे बिठाते हैं। उसके पिता अंधेरे में खड़ा होकर देख रहे होते हैं कि बच्चा कहीं पलट के घर की तरफ तो नहीं देख रहा है। और जब गुरु के आश्रम में जाता है बच्चा, तो पहले से कुछ बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि इसको बुली करना है, इसके पेशेंस की परीक्षा लेनी है। और गुरु उसको बोलते हैं कि आश्रम के बाहर तुम्हें 8 घंटे तक ध्यानस्थ मुद्रा में बैठना है और आंख खुलनी नहीं चाहिए, उसके बाद तुम्हें आश्रम में प्रवेश मिलेगा। एक 5 साल के बच्चे से कितनी मैच्योरिटी की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन वहां पर जो एक बेहतर इंसान को बनाने की ट्रेनिंग होती है, उससे इतनी बेसिक मैच्योरिटी की उम्मीद की जाती है और वो करता भी है। उसके बाद बच्चा गुरुकुल में दाखिल होता है और उसकी वहां पे ट्रेनिंग चालू होती है। अब हम लोग अपने जीवन को कंपेयर करके देखें कि हम लोग बेहतर इंसान बनने के लिए क्या क्या करते हैं। भाई, कहा जाता है कि नागरिकता की पहली पाठशाला हमारा परिवार है। हम जो कुछ भी परिवार से सीखते हैं, परिवार से जानते हैं, वही हमारी पहचान बनती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एग्जैक्ट एक लाइन है, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं। मैंने चूंकि कहीं लिख लिया था उसको। हाँ, मातरम पितरम हंतवा, इसका मतलब यह है कि बुद्ध कहते हैं
कि आप तब तक एक मुकम्मल इंसान या पूरे इंसान नहीं बनते जब तक आप अपने माता पिता की आदतों की हत्या नहीं कर देते। देखो, बुरे माँ बाप से मुक्ति पाना छोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपके माँ बाप बहुत अच्छे हो ना, तो उनसे मुक्ति पाना, उनसे ऊपर उठना, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो बात बुद्ध ने कही वही बात ईसा मसीह ने कही कि जो बच्चे या जो लोग मेरे असली शिष्य नहीं बन सकते, जो अपनी माँ बाप से ईर्ष्या न करने लगे। ये सब बातें सुनने में बड़ा अजीब सी लगती हैं, लेकिन बुद्ध का कहना है कि जब आप अपनी माँ बाप के बनाई दुनिया से ऊपर उठकर आप एक अपनी नई दुनिया बनाते हैं, जब आप अपनी माँ बाप की सभी सिखाई आदतों को छोड़ देते हैं, यानी कि सहारा माँ बाप देते हैं तो सहारा कभी न कभी तो छूटना होता है। जैसे बच्चे एक उम्र तक खिलौने से खेलता है, तो बच्चे को ये मापना कि बच्चा है, वो तभी तक बच्चा है जब तक खिलौनों से खेलता है। जिस दिन खिलौने उससे छूट जाते हैं, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। एक उम्र आती है हम सबके जीवन में जब हमने अपने आप, माँ बाप ने खिलौने छीने नहीं, अपने आप खिलौने छूट गए हमसे। किसी चीज को छोड़ने में और चीजों के छूट जाने में बड़ा अंतर है। किसी चीज को छोड़ने में हमें तकलीफ होती है या कोई हमसे छुड़वाता है, लेकिन कोई चीज छूट जाती है वो स्वतः हमारा चुनाव होता है। जब हम एक उम्र को पार करते हैं और चीजें हमसे छूट जाती हैं। और दुनिया के, आप लोग याद करिए, जब आप लोग बच्चे रहे होंगे, दुनिया के सभी बच्चों में दो गुण कॉमन पाए जाते हैं। वो दुनिया के किसी कोने का बच्चा हो, एक कि वो बिना बात के खुश रहता है, उसको खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं देनी होती, और दूसरा वो बिना काम के व्यस्त रहता है। तो ऐसा कैसे होता है? यही गुण संतों में होता है कि वो बिना बात के, बिना वजह खुश रहते हैं और बिना काम के व्यस्त रहते हैं। आज हम सबकी स्थिति ऐसी है कि 5 मिनट मोबाइल हाथ से ले लिया जाए तो हमें लगता है कि अब क्या करें। किताब पढ़ने को बैठते हैं तो नींद आने लगती है। यानी कि हमारे मन के अंदर जो ध्यान होना चाहिए, जो अपने इनर मन है, जो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो बहुत कमजोर है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये कि मान लीजिए आप किसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने जाना है, ट्रेन सुबह 3 बजे या 2:30 बजे आ रही है। जो एनर्जी, जो उत्साह रहता है, जिस तरह से वो तैयार होता है, वो एक अलग तरह की एनर्जी होती है। लेकिन वही पता चले कि दादाजी को रिसीव करने जाना है, उसे नींद आने लगेगी। तो बेसिकली होता यह है कि हम उस काम को बहुत बेहतरी से, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, लेकिन हम अपनी खुशियों को मुट्ठी में पकड़ते हैं, लेकिन हमारी खुशियां रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाती हैं। अब हम कैसे अपने काम को अपनी खुशी बनाएं, कैसे उसको हम जिएं और जीने के कारण जो है हम औरों को खुशी दे सकें। ऐसा बहुत कम बार होता है कि हम अपने काम को खुशी बना पाएं, आनंद बना पाएं, उसको जी पाएं। लगातार ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि हमारे चित्त पर संस्कारों का, सिखाई गई चीजों का इतना गहरा बोझ है कि हम दबे हुए हैं। आप जरा ठीक से सोच के देखना कि आपने अपने जीवन में अभी तक क्या अर्जित किया है। आपका धर्म, आपका पाया हुआ अपना धर्म है। आपको जो धर्म दिया गया है वो आपके माँ बाप ने दिया है, आपके परिवार ने दिया, आपके कुल ने दिया है। क्या आपने सारे धर्मों का अध्ययन करके ये पाया कि नहीं, अब मुझे ये बौद्ध धर्म जो है सबसे अच्छा लगता है, इसको करना चाहिए, या ये नानक देव ने जो है आज से कुछ 100 साल पहले एक नया धर्म दिया, ये सबसे मौलिक धर्म है, जो कहता है कि संसार में ही रहना है, कहीं पहाड़ हिमालय पे नहीं जाना है, और घर में रहते हुए भी संत बना जा सकता है, अच्छा काम किया जा सकता है। लेकिन हम सबके जीवन में वो धर्म उतरा है। हालांकि मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन मैंने 2019 के बाद मैं किसी मंदिर नहीं गया।
एक बार गया अपने एक कुलीग के बहुत जिद करने पे, जब भारत एक्सप्रेस चैनल की घोषणा करनी थी 24 अक्टूबर 2022 को, जब मैंने चैनल की घोषणा की तो मैंने कहा चलो कई बार कुछ काम दूसरों का मन रखने के लिए भी कर देना चाहिए, लेकिन स्वतः 26 जुलाई 2019 के बाद से मैं कोई मंदिर मस्जिद नहीं गया। उसके पीछे मैंने अपने मन से सोचा कि जिस धर्म के लिए दुनिया में इतनी लड़ाई है, लोग इतना लड़ रहे हैं, धर्म के हिसाब से एक कदम भी कोई जीना नहीं चाहता।